हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका क्विक इन्फॉर्मेशन चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए के बारे में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 12th पर स्टूडेंट्स सबको मालूम होगा कि बीए में दो कोर्स हैं, बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है, उनमें से कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा रहेगा जब हम एंड आपके लिए कौन सा कोर्स अच्छे वो होने वाला है। हम इसके बारे में बात करेंगे जो आगे आगे जाके आपको यूपीएससी में हेल्प करेगा, और जॉब्स आपको कौन कौन सी मिलने वाली है, क्या अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो आज हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि तो ड्यू और इग्नू की और ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बीए के दो पार्ट्स हो गए हैं, बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम। तो ये स्टूडेंट्स के टेस्ट के अकॉर्डिंग हुआ है। तो मैं आपको एक बात पहले हम बात करते हैं बीए ऑनर्स कोर्स के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि सब पहले हम बात करेंगे बीए ऑनर्स की। तो इसमें बीए ऑनर्स जो कोर्स होता है उसमें आपको वन सब्जेक्ट बेस्ड होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स आपको उन्हीं की पढ़नी होंगी, आप उसी में आगे अपना कंप्लीट करेंगे, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन भी। तो इसमें आप चूज कर सकते हैं, आपके पास कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। माना कि आपने पॉलिटिकल साइंस चूज किया या आपने हिस्ट्री चूज किया, जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया है एक, तो आप उसी एक सब्जेक्ट को लेकर आगे जाना होता है, उन्हीं की सारी बुक्स होंगी आपके पास। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही चूज करना है या हिस्ट्री। इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट मिलते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी है, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी साहित्य है, और भी कई सारे सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें आप वहाँ जाके चूज कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। बट यही है कि आपको सारे के सारे पेपर सारी बुक्स उसी से रिलेटेड मिलेंगी, वही आपको पढ़नी होती है। ऑनर्स में भी आपको वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट मिलते हैं, जिनमें से आपको कोई एक को पकड़ के चलते हैं। मान लो कि अगर 12th आप में है आपने और पॉलिटिकल साइंस आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर मैं आर्ट्स की बात करूँ तो पॉलिटिकल साइंस सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री से भी अच्छा है। पॉल साइंस राजनीति विज्ञान जो आपको अपनी सराउंडिंग में देखने को मिलेगा। मैंने भी पॉलिटिकल साइंस से ही एमए किया है, तो आपको सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पॉल के ही देखने को मिलेंगे आर्ट्स में। तो प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं हम। तो जैसे कि यूजीसी ने स्टूडेंट इंटरेस्ट को देखकर दो कोर्स शुरू किए थे जो लीजेंड होते हैं। यहाँ आप कई सारे सब्जेक्ट चूज करते हैं। इसमें आपको इंटरेस्ट है या क्यूरियोसिटी है, आप उनमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। तो इसमें आपको 7 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। टोटल आपके पास 13 सब्जेक्ट होते हैं। तो बीए करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो बीए ऑनर्स से भी आप ग्रेजुएट ही होने वाले हैं, दोनों से आप ग्रेजुएशन तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट इससे आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है जॉब की, जैसे मैं सोचती हूँ, जैसा मैं जानती हूँ जॉब के लिए। अब हम बात देखते हैं। तो बीए ऑनर वाले स्टूडेंट्स के लिए यूपीएससी बहुत अच्छी है, क्योंकि उनको एक ही सब्जेक्ट पर फोकस किया होता है उनने। आसान नहीं कहूँगी, बट हाँ अच्छा है। मानो पॉलिटिकल साइंस से आपने किया है बीए, तो आपको यूपीएससी देने में थोड़ा थोड़ा सा इजी होगा। लेकिन जो नए प्रोग्राम से किया उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो दोनों ही तरह के स्टूडेंट यूपीएससी दे सकते हैं। लेकिन जिन्होंने बीए ऑनर्स से किया उनके लिए एक चॉइस ज़्यादा अच्छी ये है कि आप बीए ऑनर्स करने के बाद एमए करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो आप टीचिंग लाइन में आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि आपने एक ही सब्जेक्ट पढ़ा था, उस एक सब्जेक्ट में आप मास्टर बन गए हैं। उसकी आपको पूरी नॉलेज मिल जाती है, डीपली आप उसको जानते हैं। लेकिन जहाँ दूसरी तरफ मैं बात करूँ बीए प्रोग्राम वालों की, तो बीए प्रोग्राम में आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, आपको सबके बारे में मालूम होता है। तो आप इन सारे सब्जेक्ट्स में से कोई भी चूज कर सकते हैं अपने एमए करने के लिए, आगे उसको पीएचडी करने के लिए। बस यही है, आपने जो सब्जेक्ट एमए में चूज करेंगे आपको बहुत डीप नॉलेज नहीं होने वाली है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे आपको लेकिन आप जैसे कि आप ग्रेजुएट हो गए हैं, तो आप कोई भी ग्रेजुएशन लेवल की जॉब के फॉर्म फिल कर सकते हैं। टीचिंग लाइन में भी आप जा सकते हैं। और बाकी आप अपना, तो जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए बीए ऑनर्स बहुत अच्छा है। और जिन बच्चों को ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ने में चॉइस है, इंटरेस्ट आता है, उनको जानकारी चाहिए हर सब्जेक्ट के बारे में, तो वो बीए प्रोग्राम कर सकते हैं। तो बीए प्रोग्राम में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलने वाले हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, जिससे आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। और बीए ऑनर में वहीं आपको अपने एक सब्जेक्ट पर कमांड करने का अवसर मिलेगा। आपने बीए प्रोग्राम में जो सब्जेक्ट में चूज किया होगा, आपको उसी से आगे बीए एक ही सब्जेक्ट को लेकर चलना होता है पूरे टाइम, और उसी में आपको आगे एमए करना है, पीएचडी करना है, जो भी करना है आप उसी में करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों ही कोर्स बहुत अच्छे हैं, दोनों में ज़्यादा
कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही लेवल के हैं। हाँ, लेकिन जो बच्चे बीए बीकॉम करते हैं उनके लिए यूपीएससी के लिए थोड़ा टफ पड़ जाता है, क्योंकि आपने कभी भी आर्ट्स साइड के सब्जेक्ट नहीं पढ़े होते हैं और यूपीएससी में आपको आर्ट्स साइड के सब्जेक्ट से लेने पड़ते हैं। लेकिन उसमें जीके दोनों में चाहिए आपको, तो जीके आपका बहुत अच्छा होना चाहिए यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए और किसी भी कंपटीशन के लिए, है ना। सो 12th पास आउट के लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम होता है कि वो किस तरह चूज करें, उन्हें क्या लेना है क्या ही लेना है। तो मैं आपको बता दूं, दोनों ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, बीए ऑनर भी और बीए प्रोग्राम भी। तब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि बीए प्रोग्राम में आपको कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। इवन हर सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट चेंज हो जाती है। एक बार में आपको 7 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, टोटल आपके पास 13 सब्जेक्ट वो लोग आपको देते हैं। तो ये सारे सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप अपने चूज कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी क्यूरियोसिटी के अकॉर्डिंग भी आप चूज कर सकते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट आप भरेंगे आपको उन्हीं के एग्ज़ाम देने होते हैं, ये तो आपको मालूम ही है। और बीए ऑनर्स में ऐसा नहीं होता है। बीए ऑनर्स में आपको पर्टिकुलरली कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, कुछ ही सब्जेक्ट होते हैं। मान लो आपने पॉलिटिकल साइंस चूज किया है तो आपकी सारी बुक्स उन्हीं की होने वाली हैं आपको सारे टाइम, यानी कि अगले 5 साल तक उसी को पढ़ना है, उसमें आपको डीप स्टडी करनी है। तो प्रोग्राम वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका यही है कि थोड़ा सा उनको डीप स्टडी करने का चांस नहीं मिलता है और ऑनर वालों को मिल जाता है। तो ऑनर वाले अपने जो सब्जेक्ट उनको पसंद है वो एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और उसमें अपना आगे अब बढ़ जाते हैं। प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए जो सभी सब्जेक्ट को एंजॉय करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो आपको साइकोलॉजी भी पसंद है, आपको हिस्ट्री भी पसंद है, पॉलिटिकल साइंस भी, इंग्लिश लैंग्वेज भी, फिजिकल भी। तो आप अपने हर 6 मंथ में आपके सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं होते हैं और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ नॉलेज मिल जाती है। तो ये भी बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। मुझे तो बीए प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और जो सब्जेक्ट आपने नहीं ले पाए हो वो भी आप लेकर उसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन वहीं बीए ऑनर्स का फ़ायदा ये है कि आपको अपना एक ही सब्जेक्ट में आपको अच्छे से नॉलेज डीप नॉलेज मिल जाती है और उसके बाद आप उसमें एमए कर सकते हैं, उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं और उस एक सब्जेक्ट के आप मास्टर बन सकते हैं। कुल मिला के ये है। तो दोनों ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक सरकारी नौकरी की बात है तो आपको दोनों में ही इक्वली चांस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम से किया तो आपको जॉब कम मिलेंगी और ऑनर किया तो ज़्यादा मिलेंगी। आप सभी ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप सारे के सारे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है सभी कुछ, तो आई होप सो अब इन स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ऑनर में आपको एक ही सब्जेक्ट को लेके चलना है और प्रोग्राम में आपको चॉइस मिलेगी। तो ये थी जानकारी मैंने आपको दे दी है। बीए प्रोग्राम के बारे में भी बता दिया है मैंने, बीए ऑनर्स के बारे में भी बताया मैंने आपको, एंड मैंने आपको ये भी बता दिया कि यूपीएससी का एग्ज़ाम गवर्नमेंट एप्लीकेशन के फॉर्म आप कैसे कैसे फिल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है कि इससे आप बीए प्रोग्राम से आपका थोड़ा सा नॉलेज डेवलप ज़्यादा हो जाती है ना। आपको हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो जाती है। अब आपको जो सब्जेक्ट पसंद आ जाए आप उसको चूज करके आगे जा सकते हैं, यानी कि एमए कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये आपको ये बेनिफिट है कि एमए में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं चूज करने के लिए। लेकिन बीए ऑनर में नहीं है। ऑनर में आपने जो बीए ऑनर में लिया है वही आपको एमए में लेना पड़ेगा, वही आपको कंटिन्यू करना है। लेकिन प्रोग्राम वाले स्टूडेंट के लिए ये है कि आपके पास आपने इतने सारे सब्जेक्ट्स में बीए किया है तो आप उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं जो आपको इंटरेस्टेड लग रहा है या आपकी कमांड जिस पर अच्छी है, तो वो सब्जेक्ट चूज करके आप आगे जा सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया बीए प्रोग्राम के मतलब फ़ायदे भी सुन लिए और उसके थोड़े से नुकसान भी देख लिए हमने। बीए ऑनर्स की भी दोनों चीज़ें देखी हमने। तो अब आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। दोनों ही बहुत अच्छे हैं एंड मुझे तो दोनों ही पढ़ने में मज़ा आता था और मैंने तो अपना बीए ऑनर्स किया है, मैंने पॉलिटिकल साइंस से किया था। तो आप लोग भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट चुन सकते हैं और अपने उस फील्ड में अपनी आगे जा सकते हैं। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी एंड आप इस जानकारी को आगे भी शेयर करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि फॉर्म फिल करने में बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा सा वो हो जाता है कन्फ्यूजन कि हम कौन सा सब्जेक्ट ले लें। तो
इसलिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी। अब आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होंगे एंड आप लोगों को ये जानकारी मिल गई है कि आपको दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है, बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स में क्या डिफरेंस होता है। मैंने आपको ये क्लियरली बता दिया है एंड कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं, कितने सब्जेक्ट आपको मिलेंगे और आपको कौन कौन सी जॉब जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, इनसे तो मैंने आपको सभी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। तो जहाँ तक मैं जानती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली होगी। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब आप अपना फॉर्म मतलब बेझिझक होकर भरिए अपना फॉर्म एंड आई होप सो यू एंजॉय दिस वीडियो। जैसा कि मैंने आपको क्लियर कर ही दिया, सब कुछ बता दिया आपको मैंने। आप प्रोग्राम भी ले सकते हैं, ऑनर्स भी ले सकते हैं। ऑनर में आपको एक ही सब्जेक्ट मिलेगा।